तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। इस पर श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावना मृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी कि प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ द्वारा संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेद में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान इनकी परम ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म केंद्रित और आत्म संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्म को
अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करना परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म को करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही करवाए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न ही किए जाते हैं। हे महाभाव, भक्ति भावमयी कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियां तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। इसमें श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत यानी कि ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत यानी कि ढका रहता है।
इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी कि काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि से स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इसे स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। शत्रु को जीतो। को जीतो। गीता महात्म्य। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर देते हुए श्री भगवान विष्णु कहते हैं, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते हैं। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रभावशील है, वहाँ सर्वदेव ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव और सर्व पार्षदों सहित जल्द ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है, हे पृथ्वी, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप एवं तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त हैं। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता 18 अध्यायों का जब पाठ करता है, वह
ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान देने से होने वाले पुण्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोम याग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा एक श्लोक के चरण का भी पाठ करता है वह मनवंतर एक मनुष्यता को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में नहीं जाता है, पुनः मनुष्य ही का ही जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म और नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हुए। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। इस महात्म्य सहित गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपयुक्त फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं।